आप सभी को नमस्कार। दोस्तों, कर्क राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कर्क राशि वाले जातकों के लिए साल 2026 में जनवरी, फरवरी और मार्च का महीना किस प्रकार जाने वाला है। यानी नव वर्ष 2026 के शुरुआती 3 महीनों में आपकी राशि के ऊपर बनी हुई ग्रहीय अवस्था आपके जीवन में क्या संभावना बनाने वाली है। किन मामलों में कर्क राशि वाले जातकों को कम प्रयासों में बड़ी सफलता मिलने वाली है, वहीं कहां पर संभल कर काम करने की आवश्यकता जीवन में रहने वाली है। यह राशिफल कर्क राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है और आपकी चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। इस राशिफल के माध्यम से कर्क राशि वाले जातकों के जीवन से जुड़े हुए सभी पहलुओं के बारे में हम आपको जानकारी भी देने वाले हैं। जैसे कर्क राशि का करियर और व्यापारिक जीवन कैसा रहेगा, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ और अंत में हम आपको धार्मिक उपायों के बारे में भी जानकारी देने वाले हैं। तो कर्क राशि वाले जातकों, सबसे पहले आपको बताना चाहते हैं कि जब साल की शुरुआत हो रही है तो आपकी राशि के ऊपर ग्रहीय अवस्था किस प्रकार की बनी हुई रहने वाली है। तो कर्क राशि वाले जातकों, सबसे पहले आप सभी को नव वर्ष 2026 की अग्रिम और हार्दिक शुभकामनाएं। यह वर्ष आप सभी के जीवन में नया उत्साह है, नई समृद्धि, नई खुशियां लाने में समर्थ हो, ईश्वर से हमारी यही कामना है। अब देखिए, जनवरी की शुरुआती अवस्था में 1 जनवरी 2026 को आपके राशि के व्यय भाव में देवगुरु बृहस्पति मौजूद रहेंगे वक्री अवस्था में, और ये मार्च तक रहेंगे। यानी तीनों महीने में गुरु आपके व्यय भाव में रहेंगे। छठे भाव के स्वामी हैं और भाग्य भाव के स्वामी होकर व्यय भाव में गए हैं, तो यहां पर यह विपरीत राजयोग बनाए हुए हैं। केतु देव का गोचर आपकी राशि के धन स्थान में होने वाला है। शनि देव का गोचर आपकी राशि से भाग्य भाव में होने वाला है तीनों महीनों में। राहु देव का गोचर आपके आयु भाव में तीनों महीनों में होने वाला है। उसके अलावा सूर्य देव, सेनापति मंगल, शुक्र देव और बुध की मौजूदगी जनवरी के महीने में आपके राशि के छठे भाव में बनी हुई रहने वाली है। इसमें जनवरी के मध्य में ही ये चारों ग्रह आपके सप्तम भाव में यानी वैवाहिक भाव में जाएंगे। सबसे पहले 13 तारीख को दैत्य गुरु शुक्र देव का गोचर आपकी राशि के सप्तम में मकर राशि में होने वाला है। फिर उसके बाद 14 जनवरी को सूर्य देव का गोचर धनु राशि से मकर राशि में होने वाला है। फिर बुध देव का गोचर आपकी राशि के धनु राशि से मकर राशि में 16 तारीख को होने वाला है। और फिर मंगल देव का परिवर्तन होने वाला है 16 तारीख को ही मकर राशि में। यहां पर मकर राशि में मंगल आएंगे तो ये इनकी उच्च राशि है, तो यहां पर रोचक नाम का राजयोग मंगल देव बनाने वाले हैं। पंच महापुरुष राजयोगों में से एक राजयोग है जो यहां पर मंगल बनाएंगे मार्च के मध्य तक। उसके अलावा दर्शकों, यहां पर आपके केंद्र में ये चारों ग्रह जब इकट्ठा होंगे तो सूर्य बुध के द्वारा लक्ष्मी नारायण योग बनने वाला है। सूर्य बुध के द्वारा बुधादित्य योग, बुध और शुक्र के द्वारा लक्ष्मी नारायण योग और मंगल सूर्य के द्वारा पराक्रम योग भी बनने वाला है। यानी 4-4 एक साथ राजयोग यहां पर आपके राशि के केंद्र में जनवरी के महीने में ही बन रहे हैं। तो अब आइए हम आपको बताते हैं तीनों महीनों की अवस्था आपके जीवन में क्या परिणाम परिलक्षित करने वाली है। सबसे पहले आपको बताते हैं करियर और व्यापारिक जीवन के मामले में ये तीनों महीने कैसे जाने वाले हैं। कुंडली के 10वें भाव से कर्म क्षेत्र के बारे में विचार किया जाता है और आपके कर्म भाव के स्वामी सेनापति मंगल बनते हैं, जो कि छठे भाव में 16 तारीख तक रहेंगे। उसके बाद ये अपनी उच्च राशि में जाने वाले हैं, रोचक नाम का राजयोग बनाएंगे
और चौथी दृष्टि से आपके कर्म भाव को देखने वाले हैं। उसके अलावा दर्शकों, वर्तमान में गुरु बृहस्पति भाग्येश होकर विपरीत राजयोग में बृहस्पति भी रहने वाले हैं। तो कर्म क्षेत्र के मामले में तीनों महीने यानी जनवरी से लेकर मार्च के बीच में कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में अपार संभावनाएं मिलने की संभावना रहने वाली है। यदि आप अपने जीवन में लगातार कर्म क्षेत्र को लेकर दबाव और परेशानियों का सामना कर रहे हैं, वर्क प्लेस पर दबाव की अवस्था लगातार जीवन में बनी हुई है। नव वर्ष 2026 में 16 जनवरी से ही हो रहा परिवर्तन कर्म क्षेत्र की अवस्था में सुधार और कर्म क्षेत्र में आपको खुशखबरी देने वाला है। सेनापति की शुभता जो रहने वाली है, सेना, पुलिस, आर्मी से जुड़े हुए कार्यों में, इंजीनियरिंग, स्पोर्ट्स के मामले में, प्रॉपर्टी डीलिंग से जुड़ा हुआ कार्य, या वर्तमान में यदि आप सरकारी या राजनीतिक जीवन से जुड़ा हुआ कोई भी काम करते हैं, या जो कर्क राशि वाले जातक वर्तमान में एक ज्ञान विज्ञान से जुड़ा हुआ क्षेत्र चयन करके काम कर रहे हैं, चाहे आप लेखन का कार्य, पत्रकारिता का कार्य, टीचिंग सेक्टर, या वर्तमान में यदि आप एडवाइजरी फील्ड, चार्टर्ड अकाउंटेंट, बैंकिंग सेक्टर, इन सभी मामलों में यदि आप कोई भी कार्य कर रहे हैं, इन सभी फील्ड में आपके जीवन में अपार संभावनाएं और करियर में अपार सफलता की स्थिति रहने वाली है। उसके अलावा देखिए, बात करते हैं जनवरी से लेकर मार्च के बीच में आर्थिक जीवन के मामले में क्या परिणाम आपको मिलेगा। दोस्तों, लाभ भाव के स्वामी शुक्रदेव माने जाते हैं, जो कि छठे भाव में 13 तारीख तक रहेंगे। उसके बाद ये सप्तम भाव में जाने वाले हैं। तो 13 जनवरी तक का समय आपके लिए मिला जुला परिणाम आपको देने वाला है। 13 जनवरी के पश्चात शुक्रदेव की केंद्र भाव में मौजूदगी दैनिक आमदनी में विकास करने वाली है। उसके अलावा मंगल सप्तम घर में उच्च राशि में माह के मध्य में, जनवरी के मध्य में प्रभावी होंगे। तो साझेदारी से जुड़े हुए व्यापार में और व्यापार में आपको विशेष उन्नति मिलने वाली है। मंगल की अष्टम दृष्टि आपके धन स्थान में जाने वाली है। सूर्यदेव के साथ मंगल रहेंगे। ऐसे में पारिवारिक जीवन की उन्नति अगर धन की कमी की वजह से रुकी हुई है, तो आर्थिक मजबूती होने की वजह से पारिवारिक समृद्धि की संभावना भी आपके जीवन में यहां पर बनने जा रही है। सुख भाव के स्वामी केंद्र में रहेंगे। ऐसे में फरवरी का महीना सुविधाओं की वृद्धि के लिए भी बहुत ही अच्छा रहेगा। उसके अलावा देखिए, बात करते हैं पारिवारिक जीवन के लिए मेजर अवस्था क्या रहने वाली है। जनवरी से लेकर मार्च के बीच में आपकी राशि के द्वितीय भाव के स्वामी केंद्र और त्रिकोण में रहेंगे। तो देखिए, जनवरी और फरवरी का जो 15 तारीख तक का समय है, इसमें बेहतर अवस्था रहने वाली है। यानी जनवरी की शुरुआत से लेकर 15 फरवरी तक पारिवारिक संबंधों के मामले में सदस्यों के साथ संबंधों में अनुकूलता विशेष रूप से कर्क राशि वाले जातकों को मिलने वाली है। लेकिन 15 फरवरी से लेकर 15 मार्च के बीच में आपके राशि के द्वितीय भाव के स्वामी राहु देव के साथ अष्टम घर में प्रभावी रहेंगे। यहां पर आपको मिला जुला परिणाम मिलेगा। प्रेम और वैवाहिक जीवन के मामले में यदि आपको जानकारी दिया जाए, रिश्तों के संदर्भ में पंचम भाव के स्वामी उच्च राशि में जाने वाले हैं। अतः प्रेम रिश्तों को लेकर एक अभूतपूर्व समर्पण इन महीनों में आप महसूस करने वाले हैं। यानी प्रेम जीवन के लिए समय बहुत ही बेहतर दिखाई दे रहा है। वहीं बात करते हैं वैवाहिक जीवन के लिए क्या अवस्था रहेगी। दोस्तों, आपकी राशि के वैवाहिक भाव के स्वामी शनिदेव बनते हैं, जो कि नवम घर में प्रभावी हैं, और यहां पर कई ग्रहों की मौजूदगी भी होने वाली है। ऐसे में देखिए, वैवाहिक जीवन में आपको जीवन साथी की तरक्की मिलने वाली है। यानी यहां पर सप्तम घर में उच्चस्थ अवस्था में मंगल देव का होना जीवन साथी के साथ रिश्तों में अनुकूलता तो आपको देगा ही, साथ में जीवन साथी की उन्नति जरूर देने वाला है। सूर्यदेव यहां पर प्रभावी रहेंगे। देखिए, बीच बीच में विवादों की अवस्था भी बनने वाली है, वहां से आपको बचना आवश्यक है। बाकी मेजर अवस्था आपके लिए पक्षकारी रहने वाली है, आपके लिए बेहतर रहने वाली है। विद्यार्थी जीवन में जुड़े हुए जातकों के लिए अगर जानकारी दिया जाए, सेनापति मंगल शिक्षा भाव के अधिपति होकर केंद्र में रहेंगे उच्च राशि में,
अतः जनवरी से लेकर मार्च के बीच में 15 मार्च तक आपके जीवन में प्रबल रूप से शिक्षा के मामले में एकाग्रता मिलने वाली है, सफलता ज़्यादा मिलने वाली है। यहाँ पर साल की शुरुआत से ही लेकर विद्यार्थी जीवन में जुड़े हुए जातकों के मन में अभूतपूर्व आत्मविश्वास और संकल्प शक्ति विकसित होने वाली है। हेल्थ के मामले में यदि आपको जानकारी दिया जाए, देखिए आपकी राशि के छठे भाव के स्वामी बृहस्पति व्यय भाव में रहने वाले हैं और प्रबल शत्रु राशि में है। अतः सेहत को लेकर विशेष सावधानी रखना कर्क राशि के लिए आवश्यक रहने वाला है। शारीरिक स्तर पर सेनापति मंगल भी उच्च राशि में मौजूद होकर 16 जनवरी से लेकर मार्च तक आपकी राशि को नीच राशि को देखने वाले हैं। यानी जो 7वीं दृष्टि मंगल देव की आपकी राशि के ऊपर पड़ेगी, ये ज़्यादा बेहतर नहीं है, क्योंकि आपकी राशि इनकी नीच राशि मानी जाती है। तो यहाँ पर मंगल की नीच दृष्टि पड़ने वाली है। तो शारीरिक स्तर पर आपको वाहन चलाते समय भी सावधान रहने की आवश्यकता रहने वाली है और खान पान को लेकर भी संभल कर खान पान का विरुद्ध चीज़ें खान पान के सेवन से आपको बचना होगा। तो सेहत आपकी बेहतर रहने वाली है। अब देखिए बात करते हैं आपके लिए धार्मिक उपायों के बारे में। सबसे पहले कर्क राशि वाले जातकों को मीठा जल शिवलिंग पर अर्पित करना शुभ प्रभाव आपको जीवन में देने वाला है। उसके अलावा कर्क राशि वाले जातकों वर्तमान समय में यदि आप बेजुबान जानवरों में गायों के लिए, पक्षियों के लिए, बंदरों के लिए दाने चारे का प्रबंध करते हैं तो आपको विशेष शुभता मिलने वाली है। अपने मन, वचन और कर्म के द्वारा किसी भी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने से बचें। उम्मीद है ये जानकारी कर्क राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। यदि आपके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या हो, आप हमें जरूर बताएं, ताकि प्रत्युत्तर या अन्य वीडियोज के माध्यम से हम उसका समाधान भी कर पाएं। ओम नमः शिवाय।